है यार? मुझे तो बहुत ठंडा हो रहा है गाइस, और बहुत ऐसे थकान सी लग रही है मुझे। मम्मी को 2 दिनों से, मतलब आज मम्मी को तो 2-3 दिनों से लग रहा है, और मुझे आज से लगना स्टार्ट हुआ। थोड़ा ऐसा लगता है ना कि वेदर कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया, बहुत ठंडा हो गया गाइस। बहुत बारिश हो रही है सुबह से, मौसम काफ़ी ठंडा है ना। अब हम लोग तैयारी करेंगे कृष्ण जन्म की। हाँ। थोड़ा सा मूड अच्छा करके। हमारी चाय बाकी है, अभी 6:30 बजे हुए हैं। शायद से कार में जाए भी बाहर कुछ लेने। हाँ, बना लो। गुड इवनिंग गाइस। हाँ, अदरक तो चाहिए था यार, सामने से ले आ आंटी के यहाँ से। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी की, क्योंकि वैसे तो जन्माष्टमी कल है, पर आज यहाँ पे वो कृष्ण जन्म करते हैं ना रात को, तो बस वही होने वाला है। तो उसी की हम लोग सब अब तैयारियां करेंगे। थोड़ा सा प्रिशा को थकान सी लग रही है, और मुझे तो थोड़ा सा है ही तबीयत ऐसे वैसे, आपको पता ही है, थोड़ी सी गड़बड़ है। तो आज वेदर एक्चुअली काफ़ी ठंडा हो गया है यहाँ पे। देखो आप, बाहर बारिश ही बारिश है, और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं हैं। ऐसे लग रहा है जैसे भगवान जी ने AC ऑन कर दिया, और इतनी ज़्यादा ठंडक है। तो अभी ये पहना हुआ है मैंने, येलो कलर का प्लाजो और ये कुर्ती। शाम को देखती हूँ रात को क्या पहनती हूँ, या फिर कल साड़ी पहनूंगी। कल कृष्ण जन्माष्टमी है। आई थिंक ये व्लॉग तो कल तक ही कंटिन्यू होगा, ऐसे कुछ होगा गाइस। मैं अब ठीक हूँ, आप टेंशन ना लीजिएगा, ये भी ठीक है। और पेट का दर्द तो ऐसे का ऐसा ही है, उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पेट का दर्द और कमर और पाँव का दर्द वो तो ऐसे ही है, जिस वजह से आजकल शायद ये बारिश के मौसम से भी हो रहा हो। किसी किसी को होता है ना, जब ज़्यादा ठंडा वेदर हो जाता है तो भी होता है। तो मुझे शायद इस वजह से हो रहा हो, आई डोंट नो। विवेक अभी बाहर है, आज वो काम पे हैं। इससे पहले वाले व्लॉग में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो काम पे गए हुए, तो अभी तक नहीं आए हैं। 6:30 बजे हुए हैं। तो उनकी राह देख देख के अब हम लोग चाय, मतलब प्रिशा बनाने के लिए गई है। अब हम आराम से बैठ के तीनों जन चाय पियेंगे, और ऐसा ठंडा मौसम हो ना, तब गर्मा गर्म मसाले वाली चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस प्रिशा अच्छा सा मसाला डाल के बनाने वाली है। सोचा था अदरक डालेंगे, पर अदरक घर में है नहीं। 2-3 चीज़ें बाज़ार से आनी बाकी हैं कृष्ण जन्म के लिए, रात के लिए। तो विवेक को बोला है कि आप जब वहाँ से निकलो तो आते हुए लेते हुए आना, तो ले आएंगे वो फॉर श्योर। चलो, अभी घर तो वैसे ठीक ठाक पड़ा हुआ है, कुछ गंदा नहीं है। यहाँ पे मैं लेटी थी पूरा दिन, यहाँ पे लेट के मैं अपना जो भी काम था वो कर रही थी। और चलिए यहाँ का सब बंद कर देते हैं। तो अबू, व्हाट यू डूइंग? ये ब्लैंकेट वहाँ पड़ा है, क्योंकि प्रिशा वहाँ पे लेटी हुई थी ब्लैंकेट डाल के। आज यहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है गाइस कि ब्लैंकेट्स लेके बैठना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा ठंडक है यहाँ पे। क्या कर रहे हो? स्पिनर आ गया। हाँ, अभी का स्पिनर आ गया, जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, आ चुका है। और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पड़ा है। देखिए, शाम के टाइम बस ऐसे ही हो जाता है मेरे घर में ना, चीज़ें बस ऐसे ही जमा हो जाती हैं आके। यहाँ पे ये सब क्या क्या जमा हो गया है। हाँ, ये आया है अभी, तो इसका रिव्यू फॉर श्योर बहुत जल्दी दूंगी मैं। ये है एज इट इज़ ब्रांड का पीनट बटर। तो पीनट बटर काफ़ी अच्छा होता है, आपको पता होगा। और एक ही आया हुआ है, ये क्या है, एज इट इज़ ब्रांड का रॉ एप्पल साइडर विनेगर। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यूज़ करने के लिए निकाली है, जैसे यूज़ हो जाती हैं, फिर मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी कि कैसी हैं। और एक और आप लोग को टिप देना चाहूँगी कि पीनट बटर जो लोग भी डाइट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे मुझे तो इसका स्वाद ज़रा पसंद नहीं है, लेकिन इसे ब्रेड में लगा के खाओ तो ये बहुत टेस्टी लगता है, जिन्हें टेस्टी लगना होता है उन्हें। तो गाइज़, यहाँ पे चादर वगैरह पड़ी है, इसको मैं तह लगा के रख देती हूँ। आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पे। जब ज़्यादा बारिश पड़ जाए 2-3 दिन लग के, तो फिर ऐसे ही हो जाता है मौसम। तो यहाँ पे इस वक्त कह सकते हैं कि गुजरात में फुल फ्लैश मानसून है राइट नाउ। और यहाँ पे अभी ना नीचे वाली शॉप से कुछ लेने जा रहा था, मास्क वगैरह लगा के, तो मैंने कहा थोड़ा सा नाश्ता लिया चाय के साथ खाने के लिए। तो यहाँ हमारी चाय बन चुकी है, और प्रिशा ने खूब अच्छी सी मसाले वाली चाय बनाई है। अदरक तो मिला नहीं, बहुत मन करा था अदरक की चाय पीने का, लेकिन नहीं मिला है। तो आज दोपहर में तो आपने दूसरे वाले व्लॉग में देख लिया, मैंने सेव टमाटर की सब्जी बनाई थी, जो कि आप लोग को काफ़ी पसंद आई थी। और कल के व्लॉग पे यार बड़े कम व्यूज़ आए हैं, पता नहीं क्यों। तो देख लीजिएगा गाइज़, वो भी अच्छा है, उसमें अच्छी सी रेसिपी और कुछ बहुत अच्छा सामान दिखाया मैंने। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी लिखा है कि आप सामान जो दिखाते हो व्लॉग में क्यों दिखाते हो, लेकिन गाइज़ थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो रोज़ हम कितनी बातें करेंगे, कभी कभी सामान दिखा देते हैं, कभी कभी प्योरली बातें कर लेते हैं, मिक्स एंड मैच हो जाता है। चला लिया करो यार।
यार कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जो मैं दिखा देती हूँ। और ये बाजू वाले घर में जो हमारे भाभी रहती ना, उनकी दोनों बेटियाँ आई हुई थी, तो बहुत बहुत मस्ती चल रही थी बच्चों की ना, क्योंकि एक तो इतनी तेज़ बारिश है, कहीं जा नहीं सकते कुछ नहीं, तो बस घर में ही ये लोग खेल रहे हैं। आज काफ़ी दिन के बाद दोनों बच्चे आई हैं। ये बड़ी वाली बेटी है उनकी, और छोटी वाली टाइनी से तो आप पहले मिल चुके हो, लेकिन फिर भी मैं दिखा देती हूँ। छोटू सी टाइनी सी गर्ल है, राधु नाम है उसका, हमारे घर पे अक्सर खेलने आती है। ये रही, चलो मिलती हूँ आपको। ओके गाइस, तो अभी रात के 11 सवा 11 के बीच का टाइम है और मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ। बाल धुले हुए थे नहीं, तो जैसे है वैसे रेडी हो गई हूँ। वैसे तो कल भी मनाएंगे हम, तो बस अभी मैं कृष्ण जन्म की तैयारियाँ करने के लिए जा रही हूँ। उनका जो पालना है जिसमें बिठाती हूँ वो क्लीन करूँगी। तो ये वाली कुर्ती पहन ली है मैंने, और साथ में ये वाली चुन्नी लेने वाली हूँ सिर पे, क्योंकि सिर पे चुन्नी लेके पूजा करनी है। मैचिंग थोड़ी सी नहीं है ये, क्योंकि ये लहंगे की चुन्नी है। ये वाली तो कुर्ती अलग से है ना, आपने देखा होगा, ये ऐसे इस तरह से कुर्ती है, आप पहले भी देख चुके हो मुझे कई बार ये पहने हुए। मुझे काफ़ी पसंद है, और जब भी कोई त्यौहार होता है ना तो ये कुर्ती बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। तो अभी विवेक आ गए थे शाम को, कितने बजे आ गए थे? पापा कब आए थे प्रिशा? क्या पापा कितने बजे आए थे? 7:30 8 पौने 8 बजे आए थे ना? हाँ। 7:30 के करीब विवेक आ गए थे। फिर उनको चाय वाय पिलाई, खाना वाना खिलाया, और खाने में सिंपल था, पुलाव था बस, और कुछ नहीं था, क्योंकि कल तो हैवी खाना बनेगा ही, देखिए क्या बनता है, तो बस इसीलिए सिंपल वाला खाना बनाया था। और फिर हमारे नेबर्स आके बैठे होते तो उनके साथ हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो ऐसे ही हमारे 2-2.5 घंटे निकल गए। कभी कभी अच्छा लगता है नेबर्स आके बैठते हैं तो ऐसा डिफरेंट लगता है। तो ये देखिए मैचिंग इयररिंग्स डाले मैंने। विवेक बोल रहे थे साड़ी कल पहनना, मतलब अभी पहनने वाली थी मैं कृष्ण जन्म के लिए, तो विवेक बोले फिर तुम कल नहीं पहनोगी क्योंकि मेरा है ऐसा कि अगर मैंने, मतलब साड़ी में बहुत कम पहनती हूँ, अगर अभी पहन लेती तो शायद मैं कल नहीं पहनती, तो वो बोले तुम कल पहनो। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो अभी ये पहन लेते हैं, और ये सिर पे लेके फिर मैं पूजा करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ पंचामृत बनाने के लिए। पंचामृत यानी चरणामृत, जिससे भगवान को स्नान कराते हैं झूले में बिठाने से पहले, तो वो सब करेंगे। देखिए दोनों टाइनीज वहाँ बैठे हुए हैं, फ़ोन में कुछ कुछ कर रहे हैं, वहीं से हाई हो रहा है। तो प्रिशा तुम कपड़े बदलने वाली हो? हाँ। ये भी शायद कुछ इंडियन पहनने वाली है अभी कृष्ण जन्म के लिए। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं काम काज, और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको जन्माष्टमी की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। तो ये देखिए, हाँ, तो इस तरह से मैं चुन्नी डाल के पूजा करने वाली हूँ। अच्छा लगता है ना, वार त्यौहार आते हैं ना, तो मैं काफ़ी उमंग में और काफ़ी खुश रहती हूँ, क्योंकि इस बहाने हम हमारा जो ट्रेडिशन है, इंडियन ट्रेडिशन, इस तरह से जो हम औरतें, मतलब मैं तो ऐसे कभी होती ही नहीं हूँ, वार त्यौहार इस तरह से मैं तैयार होती हूँ और ऐसे चुन्नी उन्नी डाल के और साड़ी डाल के पूजा करती हूँ, तो मुझे खुद को भी बहुत अच्छा और बहुत ही डिफरेंट सा लगता है, क्योंकि यही कुछ टाइम होते हैं, यही बहाने होते हैं साड़ी वाड़ी पहनने के और ये सब करने के। चलिए चरणामृत बना लेते हैं, और उसके बाद फिर सारी तैयारी करते हैं पूजा की, ठीक है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हाँ, तो कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो बस ऐसे ही कुछ माहौल है। हर साल ऑलमोस्ट इस टाइम पे ऐसे ही माहौल हो जाता है, सभी को पता होगा। तो आज बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, दुनिया भर की बारिश है, और बहुत तेज़ तूफान जैसा है साथ में, इसलिए सब कुछ बंद किया हुआ है। तो चलो चलो अभी करें तैयारी कृष्ण जन्म की। यस यो चलिए फिर गाइस शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि लेट नाइट हो चुका है। विवेक ने बोला फटाफट अब तैयारी कर लो। वैसे पता है बचपन से लेके अब तक मुझे याद है, मैंने तो खैर आज के दिन अभी व्रत नहीं रखा है, मम्मी तो व्रत वगैरह भी मेरी रखती थी, तो एक अलग ही उमंग होती है जन्माष्टमी के दिन। मतलब मैंने मम्मी को देखा था पंजीरी बनाती थी, वो जो मावे की पंजीरी होती है ना ड्राई फ्रूट डाल के, वो गाइस मुझे ठीक से नहीं आती है, तो मैं मम्मी से रेसिपी उसकी पूछूंगी और ज़रूर आपके साथ कभी शेयर करूँगी। तो ये सब तैयारी करते हुए मुझे काफ़ी याद आ रही है मम्मी की, कि मतलब मायके में जब मैं थी तो इसी तरह से तैयारियाँ होती थी। बचपन से हम देखते आए हैं, ये जो ट्रेडिशंस है ना हमारे इंडियन ट्रेडिशंस, ये हम कभी नहीं भूलते, और ये एक बहाने होते हैं, मतलब ज़िंदगी को थोड़ा सा अनयूजुअल तरीके से, थोड़ा सा एक उमंग के साथ जीने का एक
बहाना होता है, मुझे ऐसे लगता है। तो मुझे ना जब त्योहारों का सीज़न आता है मैं बड़ा अच्छा फ़ील करती हूँ। आजकल बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ मैं, जैसे जैसे सारे त्यौहार आ रहे हैं। और आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें त्योहारों के साथ देखने के लिए मिलेंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो विवेक मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैं अभी क्या बना रही हूँ पता है, ये सामान सब लेके आए थे तो थाली सजा रही है प्रिशा और मैं मिलके, ये फूल वगैरह माला वगैरह भगवान के लिए आई हैं। और मैं बना रही हूँ चरणामृत यानी कि पंचामृत, जिसमें कि थोड़ा सा दूध, दही, शहद, घी, चीनी और तुलसी का पत्ता ये सब डाला जाता है। तो वही बना रही हूँ उससे, क्योंकि भगवान को स्नान करवाना है। और इस थाली में सब कुछ सजा रही हूँ। ये वो लेके आए हुए हैं पंजरी। अच्छा, कल कुछ लोग कह रहे थे दीदी पंजरी नहीं पंजीरी, तो पंजीरी दूसरी चीज़ होती है और ये जो मैं पैकेट से निकाल रही हूँ इसे पंजरी यहाँ गुजरात में कहते हैं। ये धनिया जो होता है ना, सूखा धनिया मसाले वाला, उसको भून के बनाया जाता है और ये कृष्ण भगवान को काफ़ी प्रिय होता है तो इसलिए बनाते हैं, तो इसे पंजरी कहते हैं। और अब मैं ये बना रही हूँ चरणामृत यानी कि पंचामृत। तो पंचामृत से भगवान को स्नान कराया जाता है उनके जन्म से पहले। तो इसमें बस चीनी और 5 चीज़ें मैंने डाल दी हैं और बस अब मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। तो बस अब तैयारी ऑलमोस्ट हो ही गई है, कृष्ण जन्म का वक्त आ गया है। तो इस वाले व्लॉग को मैं मतलब सिर्फ कृष्ण जन्म का व्लॉग है ये, इसमें रेसिपी वगैरह तो कुछ भी नहीं आ रही है गाइज़। कल के व्लॉग में आपको रेसिपी मिलेगी कि मैंने जन्माष्टमी के दिन क्या बनाया था, तो वो आपको कल के व्लॉग में मिलेगा। ये सिर्फ कृष्ण जन्म का स्पेशल व्लॉग है, यानी समझ लीजिए कृष्ण जन्म स्पेशल व्लॉग। और थाली मैंने सजा दी। अब यहाँ पे मैं फ्रूट सजा रही हूँ। हमारे यहाँ पे 5 फ्रूट रखे जाते हैं जब उनका जन्म होता है ना, तो उनको 5 फ्रूट का भोग लगता है। तो देखिए 5 टाइप के फ्रूट्स हैं ये, बनाना, एप्पल, अनार, संतरा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब सब मिला के 5 फ्रूट्स हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ तैयारी करने अब फाइनली। तो पहले तो थोड़ा सा मंदिर का जो ये जहाँ पे हम रख के अगरबत्ती जलाते हैं ना, ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो इसको पहले मैं साफ़ कर लूँगी। और इसके बाद फिर भगवान का जो पालना होता है ना, वो मैं हर साल बड़ी खुशी खुशी सजाती हूँ। तो बस वही सजाने बैठ रही हूँ। ड्रेस मैं आपको इससे पहले वाले व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। और जो कल का व्लॉग था ना, उसमें जो मीशो का सामान मैंने दिखाया था तो लोग कह रहे थे कि प्रमोशनल आप क्यों दिखा देते हो, लेकिन गाइस थोड़ा बहुत चला लिया करो। वो चीज़ें अच्छी होती हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे लगता है कि व्लॉग में दिखाऊंगी तो थोड़ा सा कंटेंट भी अलग हो जाएगा, नहीं तो रोज़ वही खाना बनाना, खाना पीना, थोड़ी बहुत बातें, तो आपको भी बोरिंग लग सकता है। इसलिए थोड़ा सा कंटेंट चेंज करने के लिए भी मैं दिखा दिया करती हूँ, इसलिए आप समझिए थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए पालना मैंने भगवान का साफ़ करके सजा दिया यहाँ पे। और इसमें मैं फूलों की जो लड़ियाँ लेके आई हुई है ना, प्रिशा और विवेक, वो लगा रही हूँ मैं। प्रिशा को शाम को भेज दिया था, थोड़ा सामान विवेक, थोड़ा प्रिशा ले आई थी। और प्रिशा ने भी कुर्ता चेंज कर लिया और उसने नया कुर्ता पहना है। आपको याद होगा ये सूट मटेरियल मैंने मीशो से मंगवाया था जो प्रिशा ने पहना हुआ है, और इसको हमने सिलवा लिया है। तो देखिए कितने अच्छी तरह से मैंने सजा दिया मंदिर को, इसको पालने को भगवान के। और जहाँ पे भगवान को बिठाना है वहाँ पे मैं गुलाब की पत्तियाँ लगा रही हूँ, यानी उनका आसन तैयार कर रही हूँ। और 2 छोटे छोटे से तकिए भी हैं भगवान के, वो भी हमने मतलब साइड पे रखे हुए हैं पालने में। तो ये पालना जो है ना बहुत पुराना है। मैं बोलूँ तो मेरी सास को मैं देखते आ रही थी, पहले वो इसमें सजाती थी भगवान का जन्म के टाइम पे। तो अब मैंने इस परंपरा को चालू रखा है, मतलब मैं भी अब इसी तरह से करती हूँ सब कुछ। तो ये देखिए पूरा सब कुछ सजा दिया, तैयार कर दिया। लेकिन अभी वक्त है थोड़ा सा जन्म में, 12 बजने में टाइम है, तो हम थोड़ा सा बैठ के बातें कर लेंगे। अब थोड़ा मैंने कहा चलो टाइम पास करना है तो बैठ जाते हैं साथ में। तो प्रिशा की कुर्ती कैसी लग रही है, आपको याद आ गया होगा, ये मैंने कई महीने पहले आपको मीशो हॉल में दिखाई थी। अच्छी लग रही है ये कुर्ती, काफ़ी प्यारा सा कपड़ा है। और मैं और विवेक यहाँ पे बातें कर रहे हैं। और पता है जब मैं ऐसे ट्रेडिशनल तैयार हो जाती हूँ इनको बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे अक्सर कहते हैं कि ऐसे सिर पे पल्ला वल्ला डाल के साड़ी पहना करो, एकदम इंडियन नारी वाला लुक आता है। तो बस इसीलिए मैं चुन्नी डाल के बैठी हुई थी कि इनको थोड़ा सा अच्छा लगे। तो चलिए फिर फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ सारी की सारी तैयारी। यहाँ देखिए पालने पे मैंने भगवान के उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ का आसन बनाया है, तकिए हैं उनके, और पूरे पालने को सजाया है। यहाँ फ्रूट्स हैं भोग के लिए, यहाँ पे पंजरी है, चरणामृत है, कुंकू है भगवान को लगाने के लिए, और ये रही भगवान की प्यारी सी ड्रेस। तो अब फाइनली बज गए हैं 12, मतलब बिल्कुल 1 ही मिनट बचा है। तो हमने भगवान को स्नान करवा दिया है चरणामृत से यानी कि पंचामृत से, और भगवान की सुंदर सी ड्रेस उनको पहना दी है। तो यहाँ पे मैं जितने भी सारे भगवान हैं, मतलब आज मैं आपको दिखाऊंगी कृष्ण जन्म की जो रीति रिवाज है हमारे घर में वो कैसे पूरे किए जाते हैं। तो यहाँ में सारे जितने भी भगवान हैं हमारे मंदिर में, सबको मैं पहले एक एक फूल अर्पण करूँगी, उनको उनके सामने फूल चढ़ाऊँगी। तो इस तरह से सभी भगवान के आगे मैं रख दूँगी जो भी भगवान हमारे मंदिर में हैं। और
फिर दिया वगैरह जलाया जाता है। और इसके अलावा अगरबत्ती या धूप बत्ती, मतलब अगरबत्ती तो मैं नहीं जलाती हूँ, धूप बत्ती जलाती हूँ, वो जलाया जाता है। तो बस वही चल रहा है। सारी परंपरा जो भी हैं ये सब मैंने मम्मी को बचपन से करते देखा, फिर सासू माँ को भी देखा था। जन्माष्टमी वो भी बहुत अच्छे से मनाती थी। तो ये कृष्ण जन्म हमारे यहाँ बरसों बरस से चला आ रहा है, वही परंपरा पूरी कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब वक्त आ गया उनको पालने में बिठाने का। कृष्ण जन्म हो चुका है, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो आप लोगों को सभी को बड़ी बड़ी बधाइयाँ कृष्ण जन्म की और कृष्ण जन्माष्टमी की। भगवान आप सबकी सभी इच्छाएं पूरी करे, सबको अपने अपने घर में खुश रखे, सुखी रखे। बस गाइस, अभी आजकल का टाइम ख़राब चल रहा है, थोड़ा घर में रहिए, ध्यान रखिए अपना अपना। तो बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप सभी को जन्माष्टमी की हमारी सबकी तरफ से। और यहाँ पे मैं भगवान को अब टीका लगाऊंगी, क्योंकि जन्म तो उनका हो चुका है, तो अब उनका स्वागत भी कर लिया जाए। तो इस तरह से टीका लगा के हम लोग स्वागत करते हैं हर बार भगवान का। और अब दिया जलाऊंगी, धूप बत्ती जलाऊंगी और फिर मैं भगवान को झूला झुलाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पे दिया भी प्रकट कर दिया मैंने। दिया का जो तैयारी है वो विवेक ने की थी। भगवान की जो दिए का घी वगैरह डालना था वो सब विवेक ने मुझे करके दिया है। हर साल हम लोग सब ऐसे ही मिलके डेकोरेट करते हैं, कभी ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन हो जाती है, कभी सिंपल सी होती है, लेकिन भगवान तो अंदर की वो देखते हैं ना कि इंसान के मन में श्रद्धा कितनी है। तो यहाँ धूप बत्ती भी जला दी है। कृष्ण कन्हैया लाल की। चलो अभी उनको पालना। तो यहाँ पे विवेक मुझे सब बता रहे थे, याद दिला रहे थे कि ऐसे करो ऐसे करो। तो अब हम तीनों मिलके उनको झूला झुला रहे हैं, क्योंकि उनका जब जन्म हो जाता है बाद में उनकी पालकी को झुलाया जाता है और उसके बाद फिर विवेक भी करेंगे। वो शूट कर रहे थे तो हमने कहा चलो हम लोग पहले कर लेते हैं। तो ये छोटा सा हाथ अभी का है और प्रिशा ने अपना हाथ मुझे लगाया हुआ है क्योंकि थोड़ी सी दूर बैठी हुई है। तो अब आपको मैं मेरे कृष्ण कन्हैया के दर्शन करवाती हूँ। फाइनली कितने सुंदर लग रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। और ये ड्रेस उनके ऊपर काफ़ी जच रही है। ये मैंने मेरठ से ली थी, मनसा देवी मंदिर, जब मैं मम्मी पापा के साथ गई थी नवंबर में। आपने व्लॉग भी देखा होगा, आपको शायद याद होगा। तो हमारे घर में तो कृष्ण जन्म कुछ ऐसे रहा। आपके घर में कैसे रहा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा गाइस। और आज के व्लॉग में रेसिपी नहीं आई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कल कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या खाना बनाया था। तो फाइनली विवेक आ गए हैं यहाँ पे भगवान को फूल अर्पण करने के लिए, अर्पित करने के लिए और झूला झुलाने के लिए। तो बस वही वो झूला झुला रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अच्छा लगता है घर में जब ऐसे कुछ होता है ना। किस किस को अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके बताना। तो आज रात को अभी 12 बज रहे हैं, तो शायद अभी हम 1 घंटे तक और जागेंगे, क्योंकि अभी तुरंत तो नींद नहीं आएगी। पहले हम लोग प्रसाद लेंगे, चरणामृत लेंगे, तो उससे पहले विवेक भोग लगाएंगे। वैसे भोग मैं भी लगा देती हूँ, लेकिन आज वो बोले मैं लगाऊंगा, मैं कहा चलो आप लगा दो। तो इस तरह से पानी घुमा देते हैं वो सभी भोग के सामने, और 5 बार इस तरह से भगवान को भोग धराया जाता है। वो आपको पता ही है। थोड़ी सी वो आरती कर लेंगे, इस तरह से हम सब आरती कर लेंगे और बस इसके बाद फिर प्रसाद वगैरह खाएंगे। तो आज का ब्लॉग छोटू सा है, लेकिन ये है बिल्कुल भगवान को समर्पित, कृष्ण कन्हैया को समर्पित। यहाँ आरती चल रही थी हमारी, तो प्रिशा भी ट्रेडिशनल पहन के बैठी है। बच्चियाँ जब ऐसे ट्रेडिशनल पहनती हैं ना, ऐसे किसी दिन पे, तो बड़ी प्यारी लगती हैं, बड़ी अच्छी लग रही थी प्रिशा। तो हम दोनों की पूजा हो गई, अब दोनों बच्चे हमारे मत्था टिका रहे हैं, अवी और प्रिशा दोनों। तो बस इसी बात के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ। और कृष्ण कन्हैया के नाम पे इसको लाइक ज़रूर कर देना। तो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू।